ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 23 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, అనగా ఆత్మలక్ష్యంతో జీవించేటువంటి వాడు జగత్ లక్ష్యాన్ని విస్మరించేటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని. కనుకని స్థితప్రజ్ఞుడు అనగా సర్వసంగ పరిత్యాగి అయి అన్నింటినీ త్యజించి ఎక్కడో అరణ్యమును చేరటం కాదు. నీవు అన్ని పనులు చేయి, నీ జగత్ సంబంధమైనటువంటి వృత్తుల్లో నీవు ఉండు, కానీ లక్ష్యమును ఆత్మలక్ష్యమునందు ఉంచుకో. అయితే ఇలాంటి వాళ్ళు కర్మలు చేయవలసిన అవసరం ఏమిటి అని కొంత సందేహం రావచ్చు. आत्मा में विश्वास रखने वाले और जगत को विस्मृत करने वाले को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सब कुछ का परित्याग कर जंगल को जाने वाला स्थित प्रज्ञ नहीं है। तुम सब काम करते रहो, जगत संबंधी अपने पेशे में डटे रहो, परंतु आत्मा को लक्ष्य में रखो। परंतु यहाँ तुरंत शंका उत्पन्न होती है कि ऐसे लोगों को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। మేము జ్ఞానులము కదా, స్థితప్రజ్ఞులము కదా అని వారు స్తంభించి ఉంటుంటే అజ్ఞానంలో ఉద్ధరించడం అనేటువంటిది ఇది వీలు కాదు. అజ్ఞానంలో ఉద్ధరించి ప్రకాశములో ప్రవేశింపచేయడానికి స్థితప్రజ్ఞులైనటువంటి జ్ఞానులు వీరు ఆదర్శప్రాయాలుగా ఉంటుండాలి. వారి కర్మలతో ఎట్టి ఫలము లేకపోయినప్పటికీ, ఎట్టి సంబంధము లేకపోయినప్పటికీ అజ్ఞానంలో ఉద్ధరించే నిమిత్తమై వారు ఈ కర్మలలో ప్రవేశించాలి. हम ज्ञानी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, ऐसा मानकर निश्चेष्ट रहने पर अज्ञानियों का उद्धार संभव नहीं है। अज्ञानियों का उद्धार कर उन्हें प्रकाश के मार्ग में प्रवेश कराने के संदर्भ में स्थित प्रज्ञ और ज्ञानियों को आदर्श पूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उनके कर्मों का कोई फल न होने पर भी, किसी संबंध के न होने पर भी अज्ञानियों का उत्थान करने के लिए उन्हें कर्मों में प्रविष्ट होना चाहिए। కనుకనే అర్జున, నీవు ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిగా నీవు తయారు కా. నీవు కృష్ణుడికి సన్నిహిత సంబంధుడవు, ఆప్తుడవు, బంధువులవు, బావవు. ఇన్ని రకములైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యంతో కూడినటువంటి నిన్ను ఆదర్శప్రాయుడిగా నేను ఈ జగత్తును నిరూపించాలి. ఇట్టి అంతరాత్మను హృదయం నందుంచుకునే కృష్ణుడు నిమిత్త మాత్రం భవసవ్య సాచి అన్నాడు. నిన్ను నిమిత్తంగా తీసుకొని నేను ఈ జగత్తు లోపల కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని ప్రకటించడానికి, ప్రవేశపెట్టడానికి నేను పూనుకున్నానన్నాడు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें आदर्श पूर्ण बनना चाहिए। तुम श्री कृष्ण के निकट बंधु हो, अत्यंत आत्मीय हो, जीजा हो। इतने प्रकार के संबंध होने के कारण इस संसार के समक्ष एक आदर्श पूर्ण व्यक्ति के रूप में तुम्हें प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा
निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तुम्हें एक निमित्त बनाकर इस संसार को आत्म तत्व का उपदेश देने के लिए मैंने निश्चय किया है। కృష్ణుడు చెప్పినవన్నీ కూడాను కేవలము లోకాదర్శ నిమిత్తమై, మానవ కళ్యాణ నిమిత్తమై, ఆత్మజ్ఞాన నిమిత్తమై అందించినటువంటివే. తనకు ఇంటి బోధ వల్ల కానీ, ఇట్టి జ్ఞానోపదేశం వల్ల కానీ తనకు వచ్చేటువంటి లాభం కానీ, కలిగేటువంటి నష్టం కానీ ఏమాత్రము లేదు. దైవం ఏ అవతారం నందైనప్పటికీ స్వార్థరహితమై పరార్థమైనటువంటి యొక్క తత్వమునందు ప్రవేశించుతాడు. సామాన్యమైన మానవులు దానిని అర్థం చేసుకోలేరు, అట్టి దైవత్వాన్ని గుర్తించలేరు. श्री कृष्ण के सारे उपदेश लोक में आदर्श स्थापित करने, लोक कल्याण के निमित्त और आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए ही हैं। ऐसे उपदेशों और उद्बोधनों से श्री कृष्ण को होने वाले लाभ या हानि कुछ नहीं है। किसी भी अवतार धारण के समय ईश्वर स्वार्थ रहित भावना से परार्थ की ही अपेक्षा करते हैं। सामान्य मानव उसे समझ नहीं पाते हैं, वे उस दैवत्व को पहचान नहीं पाते हैं। అందుకోసమని కృష్ణుడు కూడాను చెప్పాడు, అర్జున, ఏదో నీకు రథసారథినై నేను నిలుచుకొని నీకు రథం నడపటం అనేటువంటిది నాకు చాలా ఉత్సాహం ఉల్లాసంగా ఉంటుంది, నేను ఈ పనికి రాలేదు. అర్జున, నీ గుర్రమ్ములు తోలునట్టు పనికి నేనేటికి, నా ఇంటిలో లేవే గుర్రమ్ములు కనుక నాకు ఆ గుర్రాలు లేక, రథం లేక, ఏదో నీ రథాన్ని నీ గుర్రాన్ని తోలాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చినట్టుగా నువ్వు భావిస్తున్నావు. నేను ఉన్నటువంటిది 6 అడుగుల వ్యక్తిని కాదు. నీకు దేహాత్మ భావన అనేటువంటిది దేహములో బాగా రక్తంలో చేరిపోయి ఉంటుండాలి. నీకు ఈ దేహాత్మ భావన దూరం చేసి పరమాత్మ తత్వాన్ని లోపల చేర్చే నిమిత్తమై నేను ఇంత నాటకం ఆడుతున్నానన్నాడు. इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा रथ हाँकने के उत्साह और उल्लास भावनाओं से मैं नहीं आया हूं। तुम ऐसा मान रहे हो कि मेरे पास रथ और घोड़े नहीं हैं। मैं मात्र 6 फुट का नहीं हूं। देहात्म भावना तुम्हारे शरीर और रक्त में पूरी तरह समा चुकी है। इसे दूर कर परमात्म भावना से तुम्हें भरने के लिए मैं इतना नाटक रच रहा हूं। ఎవరితో కూడాను ఊరికే వర్ణించుకునేటువంటి స్వభావం భగవంతుని యందు ఉండదు. కనుక ఎప్పుడు చూచినా కూడాను అర్జునుడు బావా 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 అని ఈ భావమరుదుల యొక్క సంబోధనలే తాను చేస్తుండేటువంటి వాడు. ఒకానొక సమయంలో కృష్ణుడు యమునా తీరం దగ్గర ఇసుక దిన్నెల పైన చెప్పాడు, అర్జున, నిరంతరము నన్ను బావా 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 అనుకుంటున్నావు. ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేకుండా నీతో నేను బావా అనిపించుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదన్నాడు. లోకములో భగవంతుని అనేక మంది వర్ణిస్తూ ఉంటారు, పొగుడుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ పొగుడుతలో భగవంతుడు ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించడు. ఏదో ఒక ఆఫీసర్నో ఒక అధికారనో వర్ణన చేసి అతని దగ్గర ఏదో కొన్ని విధమైనటువంటి ఫలితమును పొందే నిమిత్తమై ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వృత్తులు యందు ఈ పొగడింపులు ఉండవచ్చు. व्यर्थ में किसी से प्रशंसा करवाना ईश्वर का स्वभाव नहीं है। अर्जुन हमेशा जीजा 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 कहते हुए जीजा साले के संबंध की ही भावना किया करते थे। एक बार यमुना के तट पर रेत के ढेरों पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम सदा मुझे जीजा जीजा कहकर पुकार रहे हो। बिना किसी संबंध के मुझे इस प्रकार बुलवाना पसंद नहीं है। संसार में लोग अनेक प्रकार से ईश्वर का वर्णन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसी प्रशंसाओं को ईश्वर कदापि स्वीकार नहीं करते हैं। किसी अफसर या अधिकारी की प्रशंसा करने पर कोई लाभ प्राप्त किया जा सकता है, కానీ కారణం లేని పొగడతలు, అర్థం లేనటువంటి పొగడతలు కేవలం పన్నీరు వంటివి మాత్రమే అని చెప్పాడు. పన్నీరును వాసన చూస్తూ కూర్చోవచ్చునే తప్ప దానిని త్రాగుతూ కూర్చోకూడదన్నాడు. వారి వర్ణనలు నీవు వినవచ్చునే కానీ హృదయానికి తీసుకోకూడదు. ఏది సత్యమైనటో అవి మాత్రమే భగవంతుడు హృదయానికి తీసుకుంటాడు. ऐसी अकारण प्रशंसाएं और अर्थहीन प्रशंसाएं गुलाब जल के समान हैं। गुलाब जल मात्र सूंघने के लिए है, उसे पीना नहीं चाहिए। उनकी प्रशंसाओं को तुम सुन तो सकते हो, परंतु हृदय में जगह नहीं देनी चाहिए।
जो सत्य होता है ईश्वर उसे ही हृदय से स्वीकारते हैं। అయితే నీ నుంచి బావా బావా అనేటువంటి పదం తీసివేయటం అనేటువంటిది నాకు కూడా ఇష్టం లేదు. నేను వద్దన్నా కూడా నీవు బావా బావా అనటం మాత్రం నీవు మానవు. కనుక నీకు నిజంగా నేను బావగానే చేసుకొని నేను ఆనందించాలి అని అప్పుడు సుభద్రనిచ్చి పెళ్లి చేశాడు. ఈ సుభద్రనివ్వటము బలరామునికి ఇష్టం లేదు. కట్టకడపటికి ఈ పెళ్లి సమయంలో కూడా బలరాముడు లేడు. తాను అరణ్యవాసం బయలుదేరాడు. అప్పటి నుంచి కూడా కృష్ణుడి పైన కూడా బలరాముడు ద్వేషాన్ని సాధిస్తూ వచ్చాడు. श्री कृष्ण ने कहा, तुमसे इस जीजा के संबोधन को दूर करना मुझे भी पसंद नहीं है। तुम मुझे जीजा जीजा कहना नहीं छोड़ते हो, इसलिए यथार्थ में तुम्हें जीजा बनाकर मैं आनंदित होऊंगा। इसके बाद ही उन्होंने अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह किया। सुभद्रा का अर्जुन को देना बलराम को पसंद नहीं था। विवाह के समय बलराम वहां नहीं थे, वे वनवास के लिए चले गए। तब से बलराम श्री कृष्ण को कोसते ही रहे। అనగా కృష్ణుడి యొక్క స్వభావం ఏమిటంటే ఏ ఒక్క విషయం కూడాను మాటతో పాటు క్రియను కూడాను ఆచరించేయాలి. ఇది మానవుని యొక్క నిజ స్వభావం అన్నాడు. ఏది తలుస్తాడో అది చెప్పాలి, ఏది చెప్పునో అది చెయ్యాలి. కనుక మనోవాక్ కర్మలను ఏకత్వం గావించుకునేటువంటి యొక్క నిజతత్వమే దైవత్వం. కనుకని ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మన్ కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అన్నాడు. ఇది నిజమైనటువంటి మానవుని యొక్క మానవత్వం అన్నాడు. वचन के साथ कर्म करना श्री कृष्ण का स्वभाव है। श्री कृष्ण ने कहा, यही मानव का स्वभाव है। जो विचार करता है वही कहना चाहिए, जो कहता है वही करना चाहिए। मन, वाक और कर्म की एकता ही दैवत्व है। इसीलिए द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन कहा गया है। यही सच्ची मानवता है। కనుకనే ఈనాడు యుద్ధ భూమి యందు కూడాను నిన్ను స్థితప్రజ్ఞుడిగా గావించి నీవు ఇంద్రియానికంతా కూడాను వశం చేసుకున్నటువంటి వాడి గుడాకేశునిగా నీకు నిరూపించి తదుపరి నేను ఇతరులకు బోధించాలి, అంతవరకు నేను ఇతరులకు బోధించడానికి వీలు కాదన్నాడు. इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें युद्ध भूमि में स्थित प्रज्ञ के रूप में इंद्रिय नियंत्रण कर चुकने वाले और गुडाकेश के रूप में निरूपित करने के बाद दूसरों को उपदेश देना है। तब तक दूसरों को उपदेश देना संभव नहीं है। మొట్టమొదట నా తత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకో. నేను దేహస్వరూపుణ్ణి కాదు, నీవు దేహస్వరూపుడు కాదు, నీవు నేను దేహిని. కనుక ఈ దేహి అనేటువంటి దాన్ని సత్యంగా గుర్తించినప్పుడు దేహభ్రాంతి నీకు ఏమాత్రము ఉండదు. अज्ञान से भरे अर्जुन के हृदय को विशुद्ध बनाकर ईश्वर की शरण लेने का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहले तुम मेरे तत्व से अवगत हो। मैं देह स्वरूप नहीं हूं, तुम देह स्वरूप नहीं हो। तुम देही ही हो, मैं देही ही हूं। देही को सही ढंग से पहचानने पर देह भ्रांति बिल्कुल नहीं होगी। దేహము క్షణికమైనటువంటిది, క్షుద్రమైనటువంటిది. దేహి సత్యమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటిది. కనుక నీవు ధరించేటువంటి వస్తువు కాదు, ధరింపబడేటువంటి వాడు. కనుకనే దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన అనిత్యం అసుఖం లోకం మిమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. కనుకనే ఇది అనిత్యము అసుఖమైనటువంటిది కనుక నిత్య సుఖములతో కూడినటువంటి దైవత్వాన్ని నీవు ఆశ్రయించు. देह क्षणिक है, क्षुद्र है, देही सत्य है, नित्य है। तुम धारण किए जाने वाली वस्तु नहीं हो, तुम धारण करने वाले हो। अतः देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः अनित्यम असुखम लोकम मिम प्राप्य भजस्व माम। यह अनित्य है, यह असुख है। अतः ईश्वर जो नित्य एवं सत्य हैं, उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो।
ఎవరిని ఆశ్రయించి కూడాను ప్రయోజనం లేదు. ఇవన్నీ మార్పు చెందినటువంటివి. ఈ మార్పు చెందినటువంటి యొక్క ఆరో గుణము ఒక్క దైవం ఒక్కడే. అతనే ఆరని దీపము. ఆ దీపాన్ని నీవు ఆశ్రయించు. అదే పరంజ్యోతి, అదే జీవన జ్యోతి, అదే అఖండ జ్యోతి, అదే అద్వైత జ్యోతి. కనుక అట్టి దానిని ఆశ్రయించమని బోధించి అనేక విధములుగా అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి యొక్క అర్జున్ యొక్క హృదయాన్ని పరిశుద్ధం గావించి ప్రకాశింపచేశాడు. किसी का आश्रय ग्रहण करने से कोई प्रयोजन नहीं है. ये सब परिवर्तनशील हैं. एकमात्र अपरिवर्तनशील छठा गुण ईश्वर ही हैं. वही कभी न बुझने वाले दीपक हैं. उसी दीपक का आश्रय ग्रहण करो. वही परम ज्योति हैं. वही जीवन ज्योति हैं. वही अखंड ज्योति हैं. वही अद्वैत ज्योति हैं. अतः उन्हीं का आश्रय ग्रहण करो. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव. आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का अगला भाग सुनेंगे. ये 1993 की बात है जब मैं 8वीं कक्षा में था. आई थिंक फरवरी का महीना होगा. और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि स्वामी उनके छात्रों को मतलब हम लोगों को बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रसाद मिले हैं. जैसे कि मैं बोल रहा था टूथपेस्ट, टॉवेल्स, पेन, तो मतलब बहुत अलग अलग किस्म के प्रसाद मिलते थे. तो ये बात थी फरवरी की 1993 में. और स्वामी एक दिन सब छात्रों को, सब स्टूडेंट्स को बुलाया था पूर्णचंद्रा में. और मुझे याद है हम लोग सब बैठे थे और पता नहीं था कि आज क्या स्वामी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, क्या बांटने वाले हैं. और अंदर से बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस आने लगे. मतलब पीछे जो स्टेज है उसके पीछे से बहुत सारे ऐसे बक्सेस सब आने लगे. और उनमें से क्या क्या आ रहे हैं, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और बाकी सब टॉयलेटरीज, मतलब सोप, टूथपेस्ट, सब. और एकदम रैंडम चीज़ें. तो और कौन बांटने वाले हैं? स्वामी खुद. तो स्वामी हर एक को, मतलब एक बड़ा बक्सा था और उसमें सब टॉयलेटरीज वगैरह रखे थे. और स्वामी आके मतलब ऐसे ही रैंडमली कुछ पिकअप कर रहे हैं और हमको दे रहे हैं. और हमको मतलब इतनी अभी तक वो आदत पड़ गई थी, बुरी आदत पड़ गई थी सब लेने की. हम बच्चे, हमारी एक बुरी आदत है कि भगवान देते हैं और हम लेते हैं. हम बस उनको कुछ देते नहीं हैं. वो सिर्फ मांगते हैं कि अरे प्यार दे दो भाई. लेकिन वो कभी मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान को पता नहीं. लेकिन हम लोग सब ऐसे ही ले रहे थे. और इतनी आदत की, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बुरी आदत की, हमको ये समझ में नहीं, मतलब ये महसूस नहीं हो रहा था कि अरे भगवान दे रहे हैं हमको कुछ, क्योंकि उस टाइम तक इतना सारा मिला था. तो मेरे हाथ में पड़ गया एक कैमे का सोप. मुझे अभी तक याद है, उससे एक सोप पड़ा. और मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि मेरे दोस्तों को क्या मिला है. तो मैं अपना देख रहा हूँ और मेरे पास सोप है. और दूसरे मैं अपने दोस्तों को पूछ रहा, अरे तेरे को क्या मिला, अरे तेरे को क्या मिला. और किसी को मतलब एकदम एक्सपेंसिव परफ्यूम मिल रहा है, कैल्विन क्लीन वगैरह.
और मैं बोला यार मेरे को यार सूप मिल रहा है यार, वो लोग हैं देखो मेरे पास हमको मतलब हम टोटली ये भूल चुके थे कि भगवान हमको दे रहे हैं। ऑफ कोर्स भगवान की माया भी ऐसी है। तो सब लोगों को स्वामी ने बांट दिया। ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे सबको कुछ ना कुछ देते देते सब खत्म करके। और सब में यही डिस्कशन कि तेरे को क्या मिला, अरे मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। तो करीब 45 मिनट बीत गए थे, सब डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ था और स्वामी धीरे से पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम के स्टेज पे जाके खड़े हुए थे। किसी ने उनको देखा नहीं, मतलब एटलीस्ट 1 मिनट के लिए हमारा ध्यान अपने जो आइटम मिला है उस पे था और दूसरों को क्या मिला है उसी पे था। और स्वामी खड़े हैं और तुरंत मतलब आई थिंक 1 मिनट के बाद सब लोगों को स्वामी 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 ऐसा करके हम लोग सब फिर इमीडिएटली हम लोग सब देखे स्वामी पूर्णचंद्रा के स्टेज पे अपने पीठ के पीछे हाथ धरकर वहाँ पे खड़े हैं। और फिर जैसे मतलब पूरा जो कोलाहल वगैरह था वो सब कम हुआ, उसके बाद स्वामी जोर से पूछते हैं अंदर की वच्चिंदा, मतलब सबको मिला? और सब लोगों ने, सब बच्चों को मिला था, तो सब लोगों ने बोला हाँ स्वामी, यस स्वामी, सबको मिला। और फिर एक 10 सेकंड का गैप था, एकदम सन्नाटा छाया, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोल सकते हैं। और उसके बाद स्वामी पूछते हैं अभी बोलो बच्चों, हु वांट्स स्वामी? और उतना कहकर स्वामी मुड़ गए और पीछे चले गए। ये जो किस्सा हुआ है मेरे साथ, मैं अभी तक उसको मतलब जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही जो प्रश्न है जो स्वामी ने पूछा है वो हर वक्त स्वामी हमसे पूछते हैं, हर एक भक्त से पूछ रहे हैं। ना कि हर एक भक्त, वरन पूरे संसार में जितने सारे मनुष्य हैं वो सबसे यही बात पूछ रहे हैं कि मैं तुमको सब कुछ दूंगा तुम्हारी जिंदगी में जो तुम चाहते हो, तुम मुझे कब चाहोगे? हमारी, और ये जो किस्सा हुआ था ये बिल्कुल हमारे जीवन में जो होता है उसी का एक क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट फिल्म बोल सकते हैं उसको, मतलब एक संक्षिप्त में जो अपने जीवन में होता है वो स्वामी ने वहाँ पे दिखा दिया कि हमारे जीवन में हमको कभी भी हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमको अच्छा स्कूल चाहिए या अच्छे मार्क्स चाहिए या अच्छे अपने पेरेंट्स से कुछ अच्छे गिफ्ट चाहिए। फिर हम बड़े हो जाते हैं तो अच्छा जॉब चाहिए, फिर अच्छा कोई बीवी या बच्चे या ऐसा कुछ चाहिए। फिर उसके बाद घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। और भगवान हमको जो हमारे हिसाब से जो हमारे लिए अच्छा है वो देते रहते हैं, राइट। और हम क्या करते हैं, हम अपना गाड़ी देखकर फिर दूसरों की गाड़ी को देखते हैं, अरे तुझे क्या मिला, अरे तू कौन सी गाड़ी लिया। और जैसे हम किसी और की बड़ी गाड़ी या अच्छा घर देखते हैं तो इमीडिएटली हमको लगता है अरे यार मेरा इतना छोटा घर है, मेरा इतना छोटा। हम पूरा अपना जीवन जो है इसी में पूरा बर्बाद कर देते हैं कि कंपैरिजन में हर वक्त हम कंपैरिजन करते रहते हैं कि मुझे क्या मिला, उसको क्या मिला। और भगवान ये सब देखकर पूर्णचंद्र के स्टेज, जो पूर्णचंद्र जो हमारा मन है उसके स्टेज पे वो खड़े हैं कि अरे कब मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, कब तो तू मेरे पास देखेगा। और जैसे ही हमको उनकी तरफ ध्यान हमारा मुड़ जाता है तो फिर भगवान पूछते हैं हु ऑल वांट्स मी, मुझे कौन चाहता है, राइट। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक किस्सा था जो हुआ था। और ये मैं हर रोज मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज एक बार भगवान मिल गए, जरा सोचिए हमें गिफ्ट किसने दी, भगवान ने दी। तो एक बार हमको भगवान प्राप्त होते हैं तो हमको जो मतलब वो जो चाहते हैं वो सब हमको मिल जाता है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली भगवान को चाहें, क्यों हम संसार के पीछे दौड़ते रहते हैं और फिर दुखी होते हैं, सब मिलने के बाद भी हम दुखी होते हैं, राइट। तो ये बहुत ही एक सुंदर किस्सा था जो मेरे मन को और मेरे हृदय को बहुत छुआ। ये 96 की बात है और मैं और मेरी माँ अबू धाबी से आए थे दर्शन के लिए। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार ख़त्म हुआ था और हम लोग ऐसे ही बैठे थे दर्शन में। और एक दिन स्वामी
जब दर्शन के लिए आए तो हमको बुला लिए इंटरव्यू रूम में। और 95 में ये जो सबसे बड़ा वाटर प्रोजेक्ट था अनंतपुर का, जो जिसमें 700 गांवों को स्वामी ने पानी दिया था, उसका प्रोजेक्ट चल रहा था, शुरू हुआ था। और जब स्वामी बात करने लगे तो पूरा जो अनंतपुर का जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके बारे में स्वामी बताने लगे कि कितने सारे किलोमीटर के पाइपलाइन जा रहे हैं और क्या क्या मतलब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कितने सारे काम अभी बाकी हैं, और बस उसके बारे में स्वामी बात कर रहे थे। कुछ ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक स्वामी बात किए और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि स्वामी ये आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मैं पैसे जुटा नहीं सकता या किसी को बोल नहीं सकता। मतलब ये जब ये सारी जो चीज़ें आप मुझे बोल रहे हैं, आप किसी भक्त जो बड़े बुजुर्ग भक्त होते हैं, हाँ, उनको आप बोलेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन स्वामी और स्वामी का जो बोलने का जो पैशन है, इतना मतलब पूरे पैशन के साथ स्वामी उत्साह के साथ स्वामी बोल रहे थे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और फिर स्वामी सडनली बोले, ये वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए मैंने अपना जो वृंदावन का आश्रम है वो भी मैंने गिरवी रख दिया। और जैसे मतलब स्वामी ने बोला, एक बहुत बड़ा धक्का लगा। बाप रे, जस्ट इमेजिन किसी और की सेवा करने के लिए आपका खुद का घर जब आप गिरवी रखते हो। और फिर सब लोगों ने मतलब जो जितने सारे हम इंटरव्यू रूम में थे, और स्वामी बस मुझे ही देखकर स्वामी ये बोल रहे हैं, तो मेरे हाथ एकदम, स्वामी क्यों, मतलब क्यों ऐसा आपने किया? तो हाँ करूँगा, ये वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए मुझे जो चाहिए, मुझे मतलब जो जितना भी मुझे गिरवी रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, मैं सब बेच दूंगा। और उसी टाइम फिर स्वामी बोले कि जो कोडाईकनाल में जो स्वामी का हिल टॉप बंगला है वो भी मैं गिरवी रख दूंगा ये ख़त्म करने के लिए। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि कैनरा बैंक को स्वामी ने पूरा जो वृंदावन का इतना बड़ा आश्रम है वो पूरा गिरवी रखा था सिर्फ वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए। और ये सब बोलने के मतलब यही काफ़ी धक्कादायक था। और इसके बाद का जो स्वामी का स्टेटमेंट था वो तो मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव था। स्वामी बोलते हैं, ये वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए मैं सब बेचने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। और मतलब जैसे उन्होंने बोला, सब लोग जो अगल बगल में थे सब लोग मतलब स्वामी स्वामी सब ऐसे बोलने लगे। और मुझे लगा, स्वामी आप क्या बोल रहे हैं, स्वामी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या खुद को बेच सकता है? आप मतलब ये ख्याल भी कैसे आ रहा है आपके मन में कि आप खुद को बेचोगे? और फिर इतना सीरियस वो माहौल था, कुछ एक 10 सेकंड के लिए कुछ मतलब एकदम शांत था। और उस शांतता में सडनली स्वामी एक सुंदर सा उनके मुख पे वो मंदहास आ जाता है। और फिर स्वामी कहते हैं, पता है मेरा प्राइस क्या है? तो मतलब मेरे मन में तो सब करोड़ों मतलब यही सब चल रहा था कि कितना होगा, वाटर प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए कितना होगा। तब मैं 11वीं में था और मैंने कॉमर्स लिया था, तो मेरा पूरा दिमाग पूरा कॉमर्स और अकाउंटिंग के इसमें चल रहा है, कितना होगा, उतना होगा, 100 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, ऐसा मेरा मन सोच रहा है, दिमाग सोच रहा है। और फिर स्वामी देखकर बोलते हैं, बस मुझे इतना सा पवित्र प्रेम चाहिए, कोई मुझे इतना सा पवित्र प्रेम देगा तो उसके लिए मैं खुद को बेच डालूंगा। और फिर स्वामी मुझे देखकर बोलते हैं, तू देगा, तेरे पास है? और जैसे ही मतलब स्वामी ने ऐसे बोले तो जितने भी हम लोग सब थे सब रोने लगे। ये स्वामी आप कितना है आपका प्रेम। और ये मैं कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता कि भगवान भी अब खुद को बेच सकता है, बस उसको क्या चाहिए, इतना सा पवित्र प्रेम अपने भक्तों से चाहिए। मुझे ये याद आता है, हमारा एक दोस्त था,
हमारे क्लास में ही का एक छात्र हमारे साथ MBA के लिए पढ़ता था। एक दिन स्वामी ने उसको बोला था, ये बहुत मतलब गूढ़, बहुत रहस्य की बात। स्वामी बोले उसको एक बार कि तू जानता है मेरे भक्त मुझे कैसा प्रेम करते हैं? तो वो बोला स्वामी पता नहीं कैसे प्रेम करते हैं। फिर वो बोलता है, फिर स्वामी कहते हैं कि तू कभी शादी में गया है? हाँ स्वामी गया हूँ। तो शादी में जितने सारे लोग खाते हैं मतलब वो पंक्तियाँ वगैरह तूने देखी है? हाँ, वो खाने का जो माहौल वगैरह होता है वो देखा है? हाँ स्वामी देखा है। तो पहला कौन बैठता है खाने के लिए? तो बोला स्वामी जितने सारे गेस्ट्स आए हैं, अतिथि वगैरह, वो पहले बैठते हैं। हाँ करेक्ट। फिर उसके बाद फिर स्वामी बोलने लगे। स्वामी क्या है, सब गेस्ट्स वगैरह उनको खिलाने के बाद फिर जो ब्राइड ग्रूम, उसके पूरे परिवार लोग वो बैठते हैं। अच्छा, वो सब खत्म होने के बाद फिर जितने सारे जो बाकी के जो रिलेटिव्स वगैरह हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया वो खाते हैं। उसके बाद जितने सारे ड्राइवर्स हैं और जितने सारे कुक हैं और जो वॉचमैन है वो सब खाते हैं। उसके बाद स्वामी उसके बाद जो भी कुछ बचा होता है फिर वो तो फेंक देना पड़ता है। उसको कौन खाता है? जितने सारे कुत्ते, बिल्लियां और कौवे जितने हैं वो आके खाते हैं। हाँ, मेरे भक्त लोग ना वो भी मुझे वो वाला प्रेम देते हैं जो कौवे और जो कुत्ते और जो बिल्लियां खाती है। मतलब पूरे ज़िंदगी में, पूरे संसार में जितने सारे लोग हैं उनको सब बांटने के बाद अपना प्रेम पहले तो सब अपने जितने सारे रिश्तेदार लोग हैं उनको दे देते हैं, फिर अपने परिवार लोगों को दे देते हैं, फिर जितने सारे लोग बाकी के लोग हैं उसके बाद जो भी कुछ बचा कुचा होता है ना वो लोग भगवान को देते हैं। और बस मैं वही खाता हूँ, स्वामी बोले। मतलब कि ज़रा देखिए कि भगवान बोल रहे हैं कि ज़रा हमको क्या करना है, अभी हमको खुद को थोड़ा सा टिटोल के देखना है कि हमारा प्रेम हम कैसे देते हैं भगवान को। क्या हमारे लिए भगवान हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है या हमारा लास्ट प्रायोरिटी है? सब बांटने के बाद फिर क्या हम भगवान के पास जाते हैं या जो भी कुछ है वो हम पहले भगवान को देते हैं? यदि हम पहले भगवान को देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। और एक बार जब वो प्रसाद बन जाता है तो वो फिर सब लोगों के लिए वो नैवेद्य हो जाता है। तो यही स्वामी बोल रहे हैं कि जब हम भगवान को प्रेम देते हैं तो वही प्रेम हम सबको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को बस पूरा प्रेम देना है और बाकी हम जैसे भगवान को देते हैं वो प्रसाद बन जाता है और वही सब पवित्र एक माहौल बन जाता है अपने परिवार में। तो यही स्वामी जो हमारे इंटरव्यू में भी बोल रहे थे कि बस मुझे इतना सा प्रेम चाहिए, मुझे इतना बड़ा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पवित्र प्रेम चाहिए। आई वॉन्ट प्योर लव, इतना सा। सो दैट इज समथिंग जो मेरे अभी तक मेरे दिलो दिमाग में वो चलते रहता है कि भगवान कभी तो अपनी हैसियत ऐसी हो, अपनी भक्ति ऐसी हो कि हम आपको उतना वो पवित्र प्रेम आपको अर्पण कर सके। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देशपांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत
हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है सच्चे भक्त की पहचान। सच्चे भक्त की पहचान। एक समय की बात है, ब्रह्मर्षि नारद भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे। हे परम पूज्य ब्रह्मर्षि, प्रणाम। हे महात्मन, आप तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के वंशज हैं और भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। निसंदेह आपका नाम तो स्वयं में भक्ति का ही दूसरा नाम है। इस ब्रह्मांड में त्रिदेव से अपनी इच्छानुसार जब भी चाहे मिलने का परम वरदान तो आपको ही प्राप्त है। नारायण नारायण। भगवान के श्री चरणों में विनम्र प्रणाम। आइए आइए नारद जी, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्या बात है, आज आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। हे प्रभु, अब क्या कहूं, मैं अभी तीनों लोकों का भ्रमण करके आ रहा हूं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा, ये बात है, लेकिन आप मेरे आभारी क्यों हैं? मैंने देखा कि हर व्यक्ति अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपकी आराधना कर रहा है, लेकिन मेरी केवल एक ही इच्छा है, आपकी भक्ति। मैं सदा आपकी महिमा का गान करता रहता हूं। मैं अपनी सांस के साथ आपका नाम जपते रहता हूं। प्रभु, जब मैं देखता हूं कि सभी लोग, यहां तक कि ऋषि मुनि भी श्रद्धा से मुझे प्रणाम करते हैं, तो मैं बड़ी विनम्रता से आपका आभारी होता हूं कि आपने मुझे अपने सबसे महान भक्त होने का परम सौभाग्य प्रदान किया है। लेकिन ऐसा नहीं है नारद, ये परम सौभाग्य तो किसी और भक्त को प्राप्त हुआ है। क्या प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन है? वो एक किसान है नारद। वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती करता है। मेरी सलाह है कि आप एक बार उसे देखकर तो आएं। हे प्रभु, क्या मैं ठीक ठीक सुन रहा हूं? आप मुझ जैसे दिव्य ब्रह्मर्षि को पृथ्वी पर एक साधारण किसान के दर्शन के लिए भेज रहे हैं? तुम इससे सच्ची भक्ति के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे। उस किसान से शिक्षा लूंगा प्रभु। नारायण नारायण। हे प्रभु, उससे सीखूंगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं जाता हूं। जय श्रीमन नारायण, हरिओम। आप जाग गए? जरा सुनिए, हमारी बेटी की शादी में मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं। हमें इससे पहले ढेर सारे जरूरी काम निपटाने हैं। आज आप बाजार चले जाएं तो अच्छा होगा। और हाँ, पंडित जी को भी शादी का सामान खरीदने के लिए साथ ले जाना। हाँ, मुझे याद है। मेरी पंडित जी के साथ बात भी हो गई है। हम दोनों आज नहीं, कल बाजार जा रहे हैं। और हाँ, आपने देखा कि बारिश से हमारी गौशाला पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इसकी मरम्मत का क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। मैं 1-2 दिन में मजदूरों के साथ इसे दुरुस्त कर दूंगा। आप तो रोज बस यही कहते हैं। हमारी 2 गाय ही तो हमारी आमदनी का एकमात्र जरिया है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये नुकसान हम सहन नहीं कर पाएंगे। अरे भाग्यवान, मुझे भी उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है, लेकिन सबसे पहले खेतों में बीज बोना जरूरी है।
मैं आज यही करने जा रहा हूं, ठीक है? और हां, कल मैं पंडित जी के साथ बाजार का काम निपटा लूंगा और परसों गौशाला की मरम्मत भी कर लूंगा। खेत की ओर जाते समय रास्ते में जुलाहे की कपड़े की दुकान पड़ेगी, उसे याद दिलाना कि शादी की साड़ियाँ वो समय पर तैयार कर दे। हाँ हाँ, उसे जरूर याद दिला दूंगा। मनोरंजक है ये तो। ये किसान तो साधारण सांसारिक कार्यों में इतना उलझा है कि अभी तक इसने सिर्फ एक बार भगवान के नाम का स्मरण किया है। मैं इसके पीछे जाता हूं और देखता हूं कि आगे क्या होता है। श्रीमन नारायण हरिओम। सुबह से अब इसने दूसरी बार भगवान का नाम लिया। शुक्र है कि भोजन करने से पहले इसे भगवान को अर्पित करना तो याद रहा। अब ये घर वापस जा रहा है। इतने सारे कामों के कारण तो इसके पास प्रार्थना के लिए समय ही नहीं है। अच्छा, अब ये घर वापस आ गया। शायद इसकी रात्रिकालीन प्रार्थना से मैं कुछ सीख सकूं। आपने स्नान कर लिया? आपका भोजन तैयार है, गर्म गर्म खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। सुनो, मेरा बिस्तर लगा दो, मैं जल्दी सोना चाहता हूं। मुझे सुबह जल्दी उठकर पंडित जी के साथ बाजार जाना है, ठीक है? ओम श्रीमन नारायण हरिओम। दिन भर में ये तीसरी बार इसने भगवान का नाम लिया। ये मुझसे भी महान भक्त कैसे हो सकता है? अवश्य ही भगवान नारायण मुझसे मजाक कर रहे होंगे। मैं सीधा उन्हीं के पास जाता हूं। अब तो वे ही इस लीला का अर्थ समझाएंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस किसान ने कुछ भी विशेष कार्य नहीं किया। वो तो बस सुबह से शाम तक बैल की तरह काम करता रहा। उसने दिन भर में केवल 3 बार आपका नाम लिया। हे प्रभु, मुझे जरा बताइए कि वो सांसारिक व्यक्ति भला मुझ जैसे दिव्य ऋषि से भी ज्यादा महान भक्त कैसे हो सकता है? नारद, ये रहस्य तो आपको ही खोजना होगा। क्या मैं जैसा कहूं आप वैसा ही करेंगे? अवश्य प्रभु, मैं तो आपका सबसे महान भक्त हूं। मैं आपके प्रत्येक शब्द का पूरा पूरा पालन करूंगा। आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? हे नारद, लो, ये तेल से भरा हुआ बर्तन लो और इसे अपने सिर पर रखो। अब मैं चाहता हूं कि आप पूरी धरती का एक चक्कर लगाकर वापस आएं। परंतु शर्त यह है कि वापस पहुंचते तक तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तेल से भरे इस बर्तन को अपने सर पर रखकर परिक्रमा करके अभी वापस आता हूं। नारायण नारायण। देखिए प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का शब्दशः पूरा पालन किया। मैं परिक्रमा संपूर्ण कर वापस आ गया हूं, लेकिन तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। मुझे आपकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है नारद, लेकिन ये बताइए कि जब आप परिक्रमा कर रहे थे तो आपने कितनी बार मेरे नाम का स्मरण किया? जी, वो प्रभु,
सच कहूं तो परिक्रमा करते समय मेरा पूरा ध्यान केवल इस पर था कि बर्तन से तेल न टपक पाए। मैं आपका नाम जपना तो भूल ही गया। मैंने एक बार भी आपका नाम स्मरण नहीं किया, लेकिन जो आपने मुझे कहा था वो मैंने कर दिखाया। नारद सुनो, उस किसान के सर पर इस तेल के बर्तन से भी कहीं ज्यादा और गंभीर जिम्मेदारियों का भार है। वो भूलवश भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो बहुत सचेत रहता है। अपनी तमाम जिम्मेदारियों का बोझ सर पर होने के बावजूद भी उस किसान ने दिन में 3 बार मेरा नाम लिया, इसलिए वो अधिक महान भक्त है। क्या आप अब समझे? हे प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो संत जो मुझे मार्ग में मिले थे, उन्होंने मेरी प्रशंसा कर मुझ में अहंकार ला दिया। अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि आप उस किसान के माध्यम से मुझे क्या शिक्षा देना चाह रहे थे। प्रभु की भक्ति में कितना समय व्यतीत किया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति की गहराई और गंभीरता। यदि हम दिन में 1 या 2 बार भी हृदय की गहराइयों से पूरी भावना के साथ प्रभु का नाम लेते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, तो प्रभु की कृपा और शांति प्राप्त करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपने सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन कर्तव्यों का निर्वहन भगवान के नाम का सच्चे मन से जप करते हुए करना चाहिए। इसी से भगवान की असीम कृपा के द्वार खुलते हैं। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है सच्चे भक्त की पहचान। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 4 आह्वान। जन्म दिवस महोत्सव पर 23 नवंबर सन 1962 को निलयम में प्रशांति पताका फहराते हुए बाबा ने हिमालय की घाटियों को पार कर देश के मैदानों की ओर बढ़ते चले आ रहे चीनियों के संदर्भ में घोषणा की, मेरे जन्मोत्सव के अवसर पर आपको कोई निराशाजनक समाचार प्राप्त नहीं होगा। जो खबर मिलेगी वो खुशी की खबर होगी। सनातन धर्म की कोई क्षति नहीं होगी। और इस घोषणा के अनुसार ही जो चीनी पूरे आवेग के साथ आगे बढ़ते चले आ रहे थे, 22-23 तारीख की मध्यरात्रि से स्वतः ही पर्वत श्रेणियों के पीछे हटने लगे, जिसका कारण अब तक प्रकट नहीं हो पाया है। उसी दिन सायंकाल आंध्र प्रदेश के योजना मंत्री ने बाबा के अनुग्रह से खोले जा रहे स्कूल का उद्घाटन किया। उस अवसर पर बोलते हुए बाबा ने आजकल शिक्षा पर किए जा रहे अपव्यय के संबंध में कहा, तनिक गांवों की सड़कों, गांव के घरों, गांव के बच्चों की ओर तो देखो और मुझे बताओ कि 50 या 60 वर्ष से पढ़ाए जा रहे स्वास्थ्य और सफाई के नियमों और पाठों का क्या कोई प्रभाव हुआ है? यदि स्वास्थ्य, रहन सहन और जीवन को प्रभावित करने वाले पाठों की व्यवहार में इतनी उपेक्षा है, तो मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो अन्य विषय स्कूलों में इतने परिश्रम के साथ पढ़ाए जाते हैं, उनका प्रभाव तो और भी कम होगा। दूसरी ओर
बिना अक्ल के नकल करने के बढ़ते हुए प्रभाव की ओर इंगित करते हुए बाबा ने कहा कि इसके कारण बालक अपने मूल सांस्कृतिक प्रवाहों से विलग होते चले जा रहे हैं और मूल का क्षय होने के कारण उनका जीवन शुष्क होता चला जा रहा है। आजकल आप बच्चों को अर्थहीन कविताएं सिखाते हैं। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल या जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, किंतु जीवनदायक और उन्नायक ये पंक्तियां शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम को दुष्कर और असामयिक कहकर हटा दिया गया है। उस भारतीय का क्या मूल्य? वो किस अर्थ में भारतीय है जो अपने सब मूल स्वभाव और संस्कृति की उपेक्षा कर बनावटी रूसी या बनावटी अमरीकी बन गया है। अपने देश को सच्चे अर्थों में भारत बनाओ। बाबा ने शिक्षाविदों के लिए सद परामर्श दिया। ये देश ही क्या, सारा संसार ही तृष्णा, घृणा और तीव्र स्पर्धा के जिन रोगों से ग्रसित है, उससे मुक्त करने के लिए बालकों की शिक्षा के लिए योजना तैयार करने वालों को चाहिए कि वे बालकों को आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर करने के लिए प्रयत्नशील हों। प्राथमिक प्रयास के रूप में शांति भावना, नाम स्मरण, इस अद्भुत विश्व के रचयिता का ध्यान, दूसरों की सक्रिय सेवा के धर्म, बुरी आदतों से बचना आदि सिखाएं। डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कुछ दिनों पूर्व की अपनी शिरडी की यात्रा के संबंध में बताते हुए कहा, शिरडी होकर आने के इतने से दिनों के भीतर ही मेरा पुट्टपर्ती आना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा ने ही सत्य साईं बाबा के रूप में अवतार ग्रहण किया है। बाबा ने भी डॉक्टर रेड्डी तथा उपस्थित जन समुदाय से कहा, मैं सभी नामों में हूं, केवल साईं बाबा और सत्य साईं बाबा इन दो नामों तक सीमित नहीं हूं। उस अवतार को साईं बाबा और इस अवतार को सत्य साईं बाबा नाम देना संज्ञा देने की विभिन्न रीतियों में से एक है। उस समय भी और अब भी साईं सब नाम और रूपों में है। वास्तव में यह भगवान की सर्वव्यापकता की एक झलक है। बाबा तो सबको आमंत्रित करते हैं ताकि हम अनुग्रह के अवसर को ग्रहण कर सकें और स्वयं की पूरे उत्साह, प्रसन्नता और शीघ्रता के साथ रक्षा कर सकें। इस अवसर को ग्रहण करके तुम दृढ़ता के साथ कदम कदम आगे बढ़कर अपने आप को समुन्नत कर सकते हो। उदर की पीड़ा या ज्वर, किसी हानि या शोक से संतप्त हो तो तुम प्रशांति निलयम आते हो। तुम्हें यहां का स्थान, यहां का वातावरण, ओंकार जप, भजन, चहुदिश व्याप्त शांति अच्छे लगते हैं। तुम मेरे दर्शन करते हो, मेरे शब्द सुनते हो, मेरा इधर उधर घूमना फिरना और मेरे कार्यों को देखते हो, और जब यहां से जाते हो तो तुम आशा और उत्साह, विश्वास और शक्ति तथा एक दो भजन आदि की पुस्तकों और चित्रों के साथ वापस लौटते हो। पीड़ा या ज्वर को भूलने से पूर्व ही, जो या तो समाप्त हो जाते हैं अथवा उनकी तीक्ष्णता नहीं रहती है, तुम्हें एक नया रोग लग जाता है, प्रशांति का, स्पर्श और संभाषण का, जप, ध्यान और साक्षात्कार का। मेरे अनुदेशों का पालन करो और मेरी सेना के सिपाही बन जाओ। मैं तुम्हें विजय श्री प्राप्त करवाऊंगा। इस प्रकार आश्वासन देते हुए बाबा ने यह महान घोषणा की, यदि कोई तुमसे सच्चे हृदय से पूछता है कि भगवान कहां है, तो उसे धोखा मत दो। तुम्हारे हृदय से निकलकर जो उत्तर तुम्हारी जिह्वा पर आता है, उसे वही उत्तर दो। उसे पुट्टपर्ती भेज दो और उसे अपने साथ आनंद का भागी बनाने के लिए आमंत्रित करो। दिसंबर सन 1962 में बाबा मद्रास में थे। वहां पेरंबूर उपनगर में बाबा ने सत्य साई निवास नाम से एक प्रार्थना भवन का उद्घाटन किया। पेरंबूर औद्योगिक क्षेत्र है, जहां रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना और रेलवे के अन्य कारखाने हैं। उस अवसर पर बाबा ने कहा था, ये इस क्षेत्र का प्रकाश गृह है। जो संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शक है। ये उनको लोभ और घृणा
ईर्ष्या और द्वेष की धोखा देने वाली घातक चट्टानों की ओर संकेत करेगा और महान अहंकार के तूफान का भी संकेत देगा। जनवरी सन 1963 की 6 तारीख को वैकुंठ एकादशी मनाई जानी थी। इस दिन बाबा अपने कर कमलों से अमृत मधु की सृष्टि करते हैं, अतः वो अमृत उद्भव दिवस होता है। उस दिन श्रीरंगम के महान वैष्णव मंदिर के स्वर्ण द्वार सबके लिए खोल दिए जाते हैं। भगवान श्री रंगनाथ इस संसार रूपी रंगमंच पर जन्म और मृत्यु के बीच होने वाले अनेकों दृश्यों से युक्त जीवन नाटक के निर्देशक हैं। मानव शरीर धरकर इस धरा पर अवतीर्ण हुए इन श्री रंगनाथ के सानिध्य का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें बाबा उस दिन अपने हाथों से सृजित अमृत मधु का प्रसाद देकर स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं। उस दिन बाबा अपने अनेकों भक्तों को साथ ले पूर्वी समुद्र तट पर स्थित महाबलीपुरम पहुंचे, जहां सागर में उठती लहरें अद्भुत पौराणिक गाथाएं गुनगुनाती हैं। यहां कर्मयोग प्रेरित कुशल, निपुण और दक्ष हाथों में थामी गई छैनियों ने भक्ति योग की ज्योति से जगमग नेत्रों के निर्देशन और ज्ञान योग के प्रकाश से प्रकाशित बुद्धि के प्रशिक्षण में विद्रोही कठोर चट्टानों को आनंद से आपूर्त प्रागैतिहासिक पर्वतीय दुर्ग का रूप दे दिया था। जब भक्त मंडली समुद्र तट पर बाबा के चारों ओर बैठ गई और भजन गाने लगी, तो संभवतया सागर की लहरों की ये प्राचीन स्मृतियां जाग उठीं। जब सागर तट पर तमिलनाडु के देव मंदिरों में उनके आराध्य देवों की मूर्तियां स्थापित होती थीं और वहां का वातावरण सैर सपाटों के लिए आने वाले सैलानियों की भीड़ के वर्तमान कोलाहलों के स्थान पर भक्ति भावों से परिपूर्ण हृदयों के कंठों से निकलने वाले ईश्वर के यशोगान और स्तुतियों से गुंजित होता था। उस समय वहां उपस्थित भक्तगण, जो एक दूसरे से पीछे सटे हुए लंबी कतारों में बैठे थे, अपने नेत्रों को हर क्षण बाबा के दर्शन में लगाए रखने और कानों से उनके दिव्य गान की मधुर स्वर लहरी को सुनते रहने के आनंद में लहरों की तरह हिलोरे ले रहे थे। लगता था चट्टानों पर अंकित हाथियों, मृगों और वानरों की मूर्तियां प्रस्तर शिलाखंडों से युक्त होकर यहां आ बैठी हूं। बाबा ने वहां तत्क्षण नारायण, विष्णु और कृष्ण की 3 आकर्षक मूर्तियां सृजित की, और जब उनके चारों ओर एकत्रित भक्त समुदाय अपने भाग्य पर प्रमुदित हो रहा था, तो पश्चाताप करती हुई अर्जुन की मूक मूर्ति ने भी उस प्रेरणा से सजीव होकर भगवान के प्रति अपनी पूजा निवेदित की होगी। बाबा ने उन तीनों मूर्तियों के विषय में स्पष्ट किया कि वे ईश्वर के सात्विक पक्ष की प्रतीक हैं, जिससे मनुष्य को अमरत्व की प्राप्ति होती है। वैकुंठ वो धाम या स्थिति है जहां कुंठा नहीं है, छल छिद्र और प्रपंच नहीं है। एकादशी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए समर्पण का दिन है। वैकुंठ के द्वार उनके लिए खुले हैं जिन्होंने अज्ञान के अवरोधों को पार करने के संघर्ष में विजय प्राप्त कर ली है। बाबा ने समझाया, जब मन इंद्रियों के कहे अनुसार चलता है तो तुम बंधनों में बंधते हो, किंतु जब मन बुद्धि और विवेक की चेतावनी सुनता है और उसके अनुसार चलता है तो तुम्हारी रक्षा होती है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वो इंद्रियों की वासना के वशीभूत न रहे, बल्कि बुद्धि और विवेक के अनुसार चले। ये बोधामृत देने के बाद बाबा ने अमृत का सृजन किया। वो अमृत जिसको देवों और असुरों ने सागर मंथन से प्राप्त किया था। बाबा ने वहां सभी उपस्थित जनों को उस अमृत का वितरण करते हुए चेतावनी दी कि जिस जिह्वा से अमृत रसपान किया है, उसे इसके पश्चात कभी अनर्थ से दूषित न करना। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के
अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। जय साई राम।